दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के समय में इस टेक्निकल ज़माने में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जैसे मेरे साथ हुआ। मेरा नाम नागेंद्र कुमार तिवारी है। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी चलाता हूँ। एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि मैं कहीं पैसे अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर रहा था फ़ोन पे से, गूगल पे से या किसी कस्टमर का पैसा मैं निकाला था शायद। एटीएम के द्वारा थ्रू किया था, उसको मूव टू बैंक कर रहा था। तो क्या हुआ अचानक कि फ़ेल हो गया ट्रांज़ैक्शन। तो हम कहे खाता ऐसा क्यों हुआ, क्यों फ़ेल हो गया? पैसा भी कट गया, फ़ेल हो गया, पैसा खाते में गया नहीं। फिर हमने ट्राई किया, फिर भी फ़ेल हो गया। तो हम कहे अभी तो पिछले महीने हमने केवाईसी करवाया, अब क्या हो गया इसमें? खाता क्यों अब बंद हो गया? पैसा इसमें जा क्यों नहीं रहा? कल ही ट्रांसफ़र हमने किया। तो यूपीआई खोल के देखा, वो भी काम नहीं कर रहा है। हम कहा ये ऐसा ऐसे हो सकता है कि अभी पिछले महीने केवाईसी करवाया, यूपीआई भी काम नहीं कर रहा है। फिर मोबाइल बैंकिंग खोला, उससे भी ट्रांसफ़र किया, उसमें भी नहीं जा रहा था। तो मुझे चिंता होने लगी, ये क्या हो गया मेरे साथ? और जिसका डर था मुझे वही हुआ मेरे साथ। मुझे कुछ पहले से ही पता चल रहा था कि मेरे साथ होने वाला है। कुछ अलग किस्म के हम हैं, जिससे पहले ही पता चल गया कि अब क्या होगा आगे। मैं भागा-भागा बैंक गया, वहाँ पे अपने खाते की जाँच कराया कि सर देखिए ना क्रेडिट डेबिट कुछ भी नहीं हो रहा है, ना पैसा जा रहा है, ना पैसा आ रहा है, यूपीआई भी नहीं चल रहा है मेरा। तो उन्होंने मेरा खाता नंबर लिया और कहा कि ऐसा है कि सर आपके खाते पे है साइबर क्राइम लगा हुआ है फ्रॉड का, और खाते में था पैसा मेरे। तो हम कहे हमने तो किसी के साथ कोई फ्रॉड किया नहीं, ये कैसे हो सकता है? ना हमने किसी का गलत पैसा अपने खाते में मंगाया और ना ही किसी का पैसा किसी के साथ कोई चीटिंग किया है, ना फ्रॉड किया। तो कहा कि इसका डिटेल अभी नहीं आया है, आप मेल आएगा तो आपको बताया जाएगा। तो हम चले आए वापस। फिर दूसरे दिन गए तो कहे सर बताइए ना कैसा है, कैसे है, कि किसने किया है, कहाँ से हुआ है? तो तब भी कोई जानकारी मुझे बैंक से नहीं मिली। तो कहा उन्होंने कि फिर एक अगले दिन गया मैं, तो कहा कि एक आप लिखित दीजिए और उसमें पूछिए कि आपका खाता क्यों बंद हुआ है। तो हमने एक लिखित आवेदन वहाँ पे दिया अपने बैंक में और कहा कि सर बताइए कि मेरा खाता क्यों बंद हुआ है। तो हमने एक लिखित वहाँ पे दिया, एप्लीकेशन लिख के बैंक में अपने। तो वो कहा कि मेल करेंगे इसको आगे अपने जोनल हेड के पास, जहाँ भी रीजनल ऑफिस है वहाँ पे मेल करेंगे, वहाँ से रिप्लाई आएगा, तब आपको बताया जाएगा कि आपका खाता क्यों बंद हुआ है। तो मैं फिर वापस आ गया अपने शॉप पे। उसके बाद से सोचा कि चलो भाई केनरा का बंद हुआ है, चलो एसबीआई का खाता लिंक कर लेते हैं, कम से कम मेरा यूपीआई चलता रहेगा, मेरा काम तो चलता रहेगा। क्योंकि बिजनेस ही ऐसा है, धंधा ही ऐसा है कि पैसा लोगों का निकालना, जमा करना, भेजना या बिल जमा करना, चाहे 24 आवर वही मेरा ऑनलाइन काम है, पैसा भेजना, निकालना, जमा करना। कहा कि ठीक है, मैं सोचा कि चलो एसबीआई को ऐड कर लेता हूँ, कम से कम काम इससे चलता रहे, उसका जब तक कुछ डिटेल नहीं मिलता है तब तक। तो जैसे ही मैं एसबीआई का अपना खाता ऐड किया अपने फ़ोन पे में, तो मेरे तो पैर से ज़मीन ही खिसक गई। मेरा खाता 30,000 माइनस दिखा रहा था। जो खाता प्लस में था उसमें पैसे भी थे, उसमें देखा कि 30,000 माइनस। तो हम कहे देखिए भाई एक ही बार मुसीबत आ गई, सिर मुड़ाते ओले पड़ गए। मुसीबत भी एक ही बार आ गई, सारी मुसीबत। तो मैं कहा अब इसको भी पता करना पड़ेगा कि ये क्यों माइनस हुआ है, ये एसबीआई क्यों माइनस में चला गया। अगले दिन मैं एसबीआई बैंक में गया, सर कहा कि सर ये मेरा खाता नंबर है, ज़रा चेक करके बताइए कि ये माइनस क्यों हुआ है। तो उन्होंने चेक करके कहा कि इसमें जो है साइबर क्राइम लगा है पटना से, आपको वहीं जाना पड़ेगा, यहाँ से कुछ भी नहीं होगा। तो मैं फिर लौट के अपने दुकान पे आ गया और मुझे बनने लगा गैस, बहुत गैस बनने लगा। मैं खाया पिया तक नहीं, मैं तो आके बिस्तर पे ऐसे गिर गया, सो गया, दिमाग मेरा पूरा डिस्टर्ब, पूरा धंधा चौपट उस दिन का। 1 रुपये का कोई काम धाम नहीं किया। फिर अगले दिन बैंक में गया, फिर अगले दिन मैं बैंक में गया अपने एसबीआई में। कहा कि सर अरे मैं पटना में कहाँ जाऊँगा, कुछ तो पता, नाम पता, कुछ एड्रेस दीजिए ताकि मैं वहाँ जाऊँ। किस थाने में जाऊँगा, पटना में घूमूँगा, किस साइबर में जाना है मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो कहा कि ऐसा है कि ऐसा कुछ जानकारी नहीं आया है मुझे, ना मेल आया है, आप डिटेल निकलवाइए, स्टेटमेंट निकलवाइए। उनको भी पूरी जानकारी कुछ नहीं थी और पता नहीं कैसे उप शाखा प्रबंधक बन के बैठे हैं बैंक में। तो हम जो है क्या किए दोस्तों कि चले आए स्टेटमेंट निकलवा के, कहे कि आप एक लिखित में दे दीजिए कि पैसा कहाँ से आया है
तो मैं आगे मेल कर दूंगा, तो आपका खाता अनफ्रीज हो जाएगा। समय लगेगा 10 दिन, 15 महीना, 8 महीना, 10 महीना समय लगेगा। हम चले आए, फिर हम अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किए जो साइबर क्राइम में रहता है या एसओजी में रहता है। उसको मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा खाता होल्ड लग गया है, नील लग गया है, और एक पूरी तरह से वो हो गया है, न पैसा जा रहा है न पैसा आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे रोजी रोटी पर संकट आ गया है। उसने साइबर क्राइम से सारा डिटेल निकाल के मुझे भेजा, कहा कि आपका खाता जो है सूरत सिटी से बंद है, लेयर 1 में और लेयर 2 में, और इतने रुपए का फ्रॉड है, आपने इतना रुपया इस दिन मंगाया था, और इसी तरह इसी के चलते आपका जो है खाता फ्रीज हुआ है। तो वो पैसा जो आया था दोस्तों फरवरी में आया था, और खाता बंद हुआ अप्रैल में। दोस्तों वो पैसा आया था फरवरी में, और खाता मेरा अप्रैल में बंद हुआ है। अप्रैल में नहीं दोस्तों, सॉरी, मई में बंद हुआ। पैसा जो है लेन देन हुआ था फरवरी में, और खाता बंद हुआ मई में, 5 मई को। तो अभी तो कोई नोटिस नहीं आया है, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ नोटिस का कि कुछ आए, कौन किसने किया, कहाँ से किया। क्योंकि जिसने पैसा डाला उसको मैं पैसा भेज दिया या दे दिया समझिए। अगर आप भी भेजेंगे कि भैया हमारा ये 10,000 है और मेरे घर दे दीजिए, तो मेरा काम ही वही है कि मैं अपने खाते से निकाल के दे दूंगा, क्योंकि आप मेरे परिचय के हैं। अब परिचय में लेन देन तो हो ही सकता है। अब पैसा कैसे फ्रॉड हो गया मुझे पता भी नहीं है, और किसने कंप्लेन किया ये भी मुझे पता नहीं है। इसी इंतज़ार में एक एक दिन कट रहा है। अब आगे क्या होगा पता नहीं, आगे जैसा भी होगा आपको बताऊंगा वीडियो बना के। तो सोचा कि मैं एक मुसीबत झेल रहा हूँ, आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करके बता दूँ कि आपके साथ भी अगर आप यूपीआई से पैसा लेते हैं, देते हैं किसी से, बिना अपरिचित आदमी से, तो सतर्क रहें, सावधान रहें। ऐसा कोई भी संदिग्ध लेन देन ना करें, नहीं तो आप बुरा फंस जाएंगे, लेनी के देनी पड़ जाएगी आपको। क्योंकि समय बहुत ख़राब है इस समय। जो भी लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या भेज रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, सबका रिकॉर्ड सरकार मांग रही है, देख रही है, जांच कर रही है। सब कुछ खुलेआम हो गया है, आपको कुछ छुपा नहीं है, आप चाह के भी कुछ छुपा नहीं पाएंगे। तो यही मुसीबत की कहानी थी, सोचा आपसे शेयर कर दूं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।